कन्हैया कुमार एक ऐसा नाम जो कि सियासत में चर्चा का विषय तो बना ही रहता है हमेशा ही। लेकिन सवाल अब कुछ कन्हैया कुमार को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं। वो सवाल कुछ ऐसे हैं कि कन्हैया कुमार के बढ़ते सियासी कद से कांग्रेस को कोई फायदा होगा या नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत कन्हैया कुमार दिला पाएंगे या नहीं। उनके जो दिल्ली से चुनाव लड़ने की चर्चा है, उस चर्चा को पुख्ता रूप से कांग्रेस पार्टी कैसे करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के साथ 2021 में जुड़ने वाले कन्हैया कुमार को आखिर सियासी कद उनका किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और आखिर क्यों उनको इतना पार्टियां हाथों हाथ लेती। वाम दल के साथ जब वो थे तब भी उनको हाथों हाथ ही लिया गया था और 2021 में जब वो कांग्रेस में आ गए तब भी आपको याद होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो नजर आ रहे थे। दिल्ली में कोई भी कार्यक्रम होता है तो भी वो दिखाई पड़ते हैं। चुनावी राज्यों में भी उनके कई सारे रैलियां और भाषण प्रोजेक्ट किए गए हैं। आखिर उनका सियासी कद इस तरह से क्यों बढ़ता चला जा रहा है, ये राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक कह लीजिए कि शोध का भी विषय है और चर्चा का भी। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बिहार के 3 नामों को शामिल किया। इसकी घोषणा के साथ ही एक बार फिर कन्हैया कुमार चर्चा में आ गए, क्योंकि पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। ये नाम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पार्टी पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूमिहार जाति से अखिलेश प्रसाद सिंह को कुर्सी पर बिठा चुकी है। कांग्रेस ने बिहार में जिन 3 नामों को लाया, उनमें कन्हैया कुमार भूमिहार और इस जाति के प्रभाव रखने वाले लोगों पर वर्चस्व दिखाते नजर आएंगे। बेगूसराय लोकसभा सीट से 2019 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर करारी शिकस्त के बाद 2021 वो साल था जब कन्हैया कुमार कांग्रेस के साथ आ गए। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और पूर्व मंत्री तारिक अनवर को 39 सदस्यों वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह मिली है। मीरा कुमार स्थायी रूप से कांग्रेसी रही हैं। तारिक अनवर एक समय सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने की बात पर कांग्रेस छोड़ते दिखाई पड़े थे, लेकिन लंबे समय के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गतिरोध के बाद वो फिर से कांग्रेस में वापस आ गए। लेकिन इस लिस्ट में कन्हैया कुमार हैं जो कि नए कांग्रेसी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के नारेबाजी में चर्चित हुए और फिर सीधे सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के सामने चुनाव में उतरे। सोचिए, जेएनयू के कैंपस से सीधे लोकसभा का चुनाव। हार के बाद वो कांग्रेस में आए और इसकी जो छात्र इकाई है उसके केंद्र में दिखाई पड़ने लगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 39 सदस्यों में कन्हैया का नाम नहीं है। उन्हें इंचार्ज की सूची में रखा गया है, जिसमें बिहार प्रभारी भक्त चरण दास भी हैं। इंचार्ज के रूप में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उपस्थित रहेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय में फिर से उतरेंगे कन्हैया कुमार? बड़ा सवाल है। महागठबंधन का वर्तमान रूप 2024 के लोकसभा चुनाव तक कायम रहा तो बेगूसराय की सीट पर वाम दलों का ही दावा मजबूत होगा। वामपंथी पार्टियों ने INDIA गठबंधन में अपनी मजबूत दखल का दावा भी किया है। ऐसे में अगर इस सीट पर कन्हैया कुमार को कांग्रेस उतारना भी चाहेगी तो वाम दलों का विरोध झेलना पड़ेगा। इस पूरे मामले में वाम दलों के खिलाफ एक ही बात कही जाती है कि सीपीआई के टिकट पर यहां से उतरे कन्हैया कुमार को बीजेपी के गिरिराज सिंह के मुकाबले अपेक्षित वोट नहीं मिले थे। गिरिराज सिंह को 2019 के लोकसभा चुनाव में 6,92,193 वोट मिले थे, जबकि कन्हैया कुमार को 2,69,976 वोट से संतोष करना पड़ा था। इसी चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी अंतिम दौर में मैदान में थे, जिनमें से कि 8 की जमानत तक जब्त हुई थी। मतलब अगर पूरा देखा जाए तो वोटों का बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा नहीं कहा जा सकता। सारे वोट इन्हीं दोनों में आमतौर पर बंटते हुए दिखाई पड़े थे बेगूसराय की सीट पर। फिर भी कन्हैया को करीब 4.25 लाख वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया की दावेदारी पर यहां कांग्रेस और वाम दलों के बीच टकराव तय है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली की किसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। खबरों के मुताबिक कन्हैया कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये उनकी राजनीतिक कर्मभूमि है, जिससे उन्हें फायदा मिल सकता है। इसलिए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है।
जहां से इस वक्त मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं। यानी ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली से ही किसी सीट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। आपको बता दें, कन्हैया कुमार 2021 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और थोड़े समय में ही एक प्रभावशाली नेता के रूप में वो दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कराया था। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो कई बार दिखाई पड़े। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कन्हैया के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ना चाहती है, खासतौर से वो युवा जो कि पहली बार वोट देने जा रहे हैं, यानी फर्स्ट वोटर है। कन्हैया की वाकपटुता के कारण ही वो युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। उनका स्टारडम उन्हें छात्र संघ की राजनीति के जरिए मिला है और वो जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। पार्टी इस युवा नेता को इसी तर्क के जरिए युवा वोटर्स में पैठ बनाने की कोशिश में है। कन्हैया को जितने लोग पसंद करते हैं, जितने उनको फॉलोअर्स हैं, वो तो चाहते ही हैं, उनको उनके हेटर्स भी बहुत सुनते हैं। कन्हैया का जमीन से जुड़ाव, छात्र राजनीति का अनुभव और वाकपटुता के अलावा एक और कारण है जो कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें अहम बनाता है, और वो है सीधे राहुल गांधी से उनकी पहुंच। जी हाँ, कन्हैया कुमार जब शामिल हुए थे कांग्रेस में तो राहुल गांधी ने उन्हें शामिल कराया था, और जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि भारत जोड़ो की रणनीति बनाने में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया था। वो पूरी यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल के साथ दिखाई पड़े। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस की कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी वो नजर आए। कभी जयराम रमेश के साथ तो कभी बड़े नेताओं के साथ वो दिखाई पड़ रहे थे। आज के समय में विपक्ष की तरफ से कन्हैया कुमार एक, कह लीजिए कि एक बड़ा चेहरा दिखाई पड़ रहे हैं। उनके फॉलोअर्स भी उतने हैं और हेटर्स भी उनको देखकर, उनके बयानों को सुनकर उन्हें पसंद करते हैं। पसंद करने से संदर्भ कि उनके जो बयान है वो काफी चर्चा में रहते हैं। कन्हैया कुमार बीजेपी पर तीखे हमले बोलते हैं, खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर वो पूंजीवादी नीतियों को लेकर हमला करते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार को कांग्रेस के उस नेता के तौर पर देखा जा रहा है जो बयानों के चलते सुर्खियां बटोर सकता है। इसके अलावा कांग्रेस में ऊर्जा भी भर सकता है। उनकी पार्टी नेतृत्व तक सीधी पहुंच उनके महत्व को और भी बढ़ा देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कन्हैया कुमार इन दिनों चर्चा का विषय भी हैं और उनका कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझिए कि छात्र राजनीति, एक जेएनयू के कैंपस से निकलकर वो सीधे लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई पड़े और उसके बाद अब वो माना यह जा रहा है कि दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी इस वक्त जिस सीट से सांसद हैं उसी सीट से कांग्रेस उन्हें उतारेगी। लेकिन कन्हैया कुमार का बढ़ता कद ये बताता है कि उनका भविष्य राजनीति में उज्जवल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।